शीतल वर्मा और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद मराठास पार्ट 2। सो पिछले सेशन में हम लोगों ने शिवाजी और उनके सक्सेसर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पेशवास के बारे में पढ़ेंगे और मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो आफ्टर द रिलीज ऑफ साहूजी बाय बहादुर शाह वन इन 1707, Sahuji got the loyal and sincere help of बालाजी विश्वनाथ. So बालाजी विश्वनाथ हेल्प करते हैं साहू जी की टू डिस्पोज ताराबाई और साहू जी अपॉइंट कर देते हैं बालाजी विश्वनाथ को एज पेशवा. So Balaji Vishwanath and his successors became the de facto ruler of Maratha kingdom. So in all there were 8 Peshwas, जिसमें से सबसे एबल कौन था? बाजीराव वन, and the most weakest and incompetent was बाजीराव टू. So start करते हैं बालाजी विश्वनाथ से. सो बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक पेशवा रहते हैं. He began his career as revenue officer under साहूजी in 1708. उसके बाद साहूजी उन्हें टाइटल देते हैं सेना करते का. सेना करते मतलब मेकर ऑफ आर्मी. फिर साहूजी उन्हें अपॉइंट कर देते हैं एज पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर इन 1713. पेशवा का मतलब क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर. सो बालाजी विश्वनाथ जैसे ही पेशवा बनते हैं, ये जो पोस्ट हो जाती है पेशवा की, प्राइम मिनिस्टर की, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, एज वेल एज हेरिडिटरी हो जाती है. मतलब अब अगर ये इनकी डेथ हो जाती है तो इसके बाद कौन बनेगा पेशवा? इनका बेटा, फिर उनके बेटे का बेटा. सो हेरिडिटरी हो जाती है पेशवा की पोस्ट. सो जो बालाजी विश्वनाथ रहते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वॉर्स में और रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर द फाइनल विक्ट्री ऑफ साहूजी बाय विनिंग ओवर ऑलमोस्ट ऑल मराठा सरदार्स टू द साइड ऑफ साहूजी. अब क्या करते हैं बालाजी विश्वनाथ? एक एग्रीमेंट साइन करते हैं सईद ब्रदर्स के साथ 1719 में. और इस टाइम पे मुगल एम्परर कौन रहता है? फ़ारूक शियार रहता है. सो इस एग्रीमेंट के थ्रू जो फ़ारूक शियार रहता है वो साहू जी को रिकग्नाइज करता है एज किंग और उन्हें अलाउ करता है टू कलेक्ट चौथ एंड सरदेशमुखी फ्रॉम 6 मुगल प्रोविंसेस ऑफ डेक्कन. सो बालाजी विश्वनाथ की डेथ के बाद पेशवा बनते हैं उनके बेटे बाजीराव वन. सो बाजीराव वन बहुत ही छोटी एज में 20 ईयर्स की पेशवा बनते हैं और ही वॉज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ गुरिल्ला टैक्टिक्स आफ्टर शिवाजी. सो पूछा जाता है कि गुरिल्ला वॉरफेयर कौन करता था? तो शिवाजी करते थे. ऑप्शन में शिवाजी नहीं है तो बाजीराव वन. ओके. सो ही फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी ऑफ नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन ऑफ मराठास. क्या कहते थे वो? तर तो मराठा ध्वज कृष्णा पासून ते अटॉक पर्यत जाई. Also, he led successful expeditions in North India to weaken Mughal Empire. मुगल एम्पायर को ख़त्म करके वो उनकी टेरिटरीज भी मराठास के अंडर लाना चाहते थे. एंड द रेन ऑफ बाजीराव वन सॉ द बिगनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ कॉन्फेडरेसी एंड द राइज ऑफ मराठा चीफ्स. सो इस सिस्टम के अंदर क्या होता था? ईच प्रोमिनेंट मराठा चीफ वॉज गिवन अ टेरिटरी एज हिज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसे उसे ही कॉन्कर करना पड़ता था और उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी वही देखता था. सो इस स्लाइड में जो आप लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, सो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में ये प्रोमिनेंट मराठा फैमिलीज रूल कर रही थी. द गायकवाड़ एट बड़ौदा, भोसलेज एट नागपुर, होलकर्स एट इंदौर, सिंधियाज एट ग्वालियर एंड पेशवाज एट पुणे. नाउ बैटल ऑफ फालखेड़ 1728 में होता है. ये किसके बीच होता है? निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास के बीच में होता है. फिर उसके बाद एक और बैटल होता है 1737 में, बैटल ऑफ भोपाल, जिसमें एक साइड पे होते हैं मुग़ल जनरल्स एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद और एक साइड पे कौन होता है? मराठास होते हैं. सो इसमें मराठास जीत जाते हैं और एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ दौरा सराई, जिसके थ्रू मालवा और बुंदेलखंड मराठास के अंडर आ जाते हैं. और बाजीराव वन के टाइम ही बेसन और सेल्स्टे भी मराठास के अंडर आ जाते हैं. बाजीराव वन इसे कॉन्कर कर लेते हैं पोर्चुगीज से. ओके, 1739 में. सो बाजीराव जो है वो इन्यूमरेबल सक्सेसफुल एक्सपीडिशंस करते हैं टू मेक मराठा सुप्रीम पावर इन इंडिया और इन्हीं के टाइम पे ही मराठा पावर अपनी पीक पे होता है. अब आफ्टर बाजीराव वन, बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं. ही इज़ पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब. ही इस्टेब्लिश पेट्स. पेट्स क्या होता है?
पेट्स सिटीज़ होती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है पेट्स क्या होता है, सिटीज़ होती हैं। और किसने इस्टेब्लिश की, बहुत सारी किसने सिटीज़ बनाई, किसने पेट्स बनाए, बालाजी बाजीराव ने बनाए। नाउ बालाजी बाजीराव के टाइम ही साहू जी की डेथ हो जाती है और बालाजी बाजीराव एक एग्रीमेंट साइन करते हैं मुग़ल एम्परर के साथ। और उस टाइम पे मुग़ल एम्परर कौन रहता है, अहमद शाह रहता है। ये एग्रीमेंट साइन होता है 1752 में। और इस एग्रीमेंट के थ्रू पेशवा जो है वो प्रॉमिस करता है मुग़ल एम्परर को कि वो मुग़ल एम्पायर को बचाएगा फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमीज़ इन रिटर्न ऑफ चौथ। एक्सटर्नल एनिमीज से यहाँ पे क्या मतलब था, अहमद शाह अब्दली। जब हमने मुग़ल एम्परर्स पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि अहमद शाह के टाइम कौन फॉरेन इन्वेडर इन्वेड करता है, अहमद शाह अब्दली ऑफ अफ़गानिस्तान। सो यहाँ पे इस एग्रीमेंट को साइन करने के साथ ही मराठास डायरेक्ट किसके कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, अहमद शाह अब्दली के। सो इन सब का रिजल्ट होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत विच वॉज फॉट ऑन 14 जनवरी 1761, जहाँ पे अहमद शाह अब्दली एक साइड में थे और एक साइड पे मराठास थे, जिसमें सदाशिव राव वॉज द कमांडर एंड विश्वास राव जाते हैं जो कि बालाजी बाजीराव के बेटे होते हैं। सो इस बैटल में मराठास हार जाते हैं और विश्वास राव और सदाशिव राव दोनों की डेथ हो जाती है। और इस न्यूज़ को सुनते ही शौक से नाना साहेब की भी डेथ हो जाती है, दैट इज़ बालाजी बाजीराव की भी डेथ हो जाती है। सो बालाजी बाजीराव के 3 बेटे होते हैं, विश्वास राव, माधव राव, नारायण राव। सो विश्वास राव की तो डेथ हो गई। सो अब पेशवा कौन बनेंगे, माधव राव बनेंगे। सो अब हम बात करेंगे लेटर मराठास की। बालाजी बाजीराव के बाद आते हैं माधव राव जो 1761 से 72 तक पेशवा रहते हैं। और इन्हीं के टाइम पे क्या होता है, दिल्ली भी मराठास के अंडर आ जाता है और ये डिफीट करते हैं निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड हैदर अली को। इनके बाद आते हैं इनके ब्रदर नारायण राव जो 1772 से 1773 तक रूल करते हैं। और नारायण राव एक कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो जाते हैं जो रघुनाथ राव इनके अगेंस्ट करता है और इन्हें मर्डर कर देता है। सो इनके बाद आते हैं रघुनाथ राव 1 साल के लिए। उसके बाद आते हैं सवाई माधव राव 1774 से 1795 तक पेशवा रहते हैं। फिर आते हैं बाजीराव 2 1795 से 1818 तक। सो जो हम पेशवास की बात करते हैं और या मराठा रूल की बात करते हैं वो 1818 तक एंड होने लगता है, ख़त्म हो जाता है। और ये जो लेटर मराठास हैं, देयर रेन वॉज मार्क्ड बाय कॉन्फ्रंटेशन विथ ब्रिटिशर्स। सो इन लेटर मराठास के टाइम पे ही एंग्लो मराठा वॉर्स देखते हैं हम। सो एंग्लो मराठा वॉर्स के बारे में हम लोग जब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ेंगे, ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे, तब देखेंगे। जब हम मराठा किंगडम के बारे में बात करते हैं तो ये जो पूरा पिंक रीजन देख रहे हैं ये मराठास के अंडर में था। अब हम पढ़ेंगे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को हम 2 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में वी हैव किंग एंड अष्टप्रधान। किंग वॉज द पाइवेट एलिमेंट हु वॉज असिस्टेड बाय अष्टप्रधान। अष्टप्रधान किसने बनाई थी, शिवाजी ने बनाई थी, जिसमें 8 मेंबर्स हुआ करते थे। और हमने ये भी देखा था कि राजा राम ने इसमें एक और मेंबर ऐड किया था, प्रतिनिधि। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रतिनिधि अष्टप्रधान में किसने ऐड किया था, राजा राम ने। एंड अष्टप्रधान किसने बनाई थी, शिवाजी ने। नेक्स्ट इज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। शिवाजी ने अपना पूरा एम्पायर जो था वो 3 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया था, ईच अंडर अ वॉइस रॉय। अब प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू प्रांस इनटू परगनास, देन तरफ्स, सरकार्स एंड देन सूबास। जो लोएस्ट यूनिट थी इनके एम्पायर की, दैट वाज विलेज विच वाज हेडेड बाय हेडमैन और पाटिल। हमने पार्ट 1 में देखा था कि लैंड असेसमेंट किसके थ्रू होता था, काठी सिस्टम के थ्रू होता था, जिसमें काठी यूज की जाती थी टू मेजर द लैंड। एंड लैंड रेवेन्यू कितना था मराठास के एम्पायर में, 1/3 था। और रिफॉर्म्स के बाद कितना हो गया, 2/5 हो गया। इसके अलावा चौथ और सदेशमुखी लिए जाते थे। चौथ 25% था और सदेशमुखी 10% था। आप काठी सिस्टम, चौथ और सदेशमुखी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पार्ट 1 वाली वीडियो देख सकते हैं। करप्शन चेक करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया गया था, देशमुख। दिस इज ऑल अबाउट मराठास। मराठास हमने 2 पार्ट में पढ़ा है।
सो आप दूसरे सब्जेक्ट्स या मेरी कोई और टॉपिक की वीडियोस देखना चाहते हैं या PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।